नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मैं रॉबिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें भी जो हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि में भी वो एक खास चीज़ हम पढ़ रहे हैं और वो है एक टॉपिक एक क्लास। मतलब एक क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो एक ही होता है। अब चूंकि क्लास बहुत छोटी रह जाती है एक टॉपिक से, तो मैं देखूंगा कि हो सकता है एक टॉपिक की जगह हम 2 टॉपिक या 3 टॉपिक भी एक क्लास में कर लें। बाकी उम्मीद यही करूंगा आपसे कि समझ में चीज़ें आ रही होंगी आपको। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। आज की जो क्लास होगी हमारी, अब चूंकि आपको पता है कि 6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं लाभ हानि में। आज की जो क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 7। ठीक है भैया, तो आज 7वीं क्लास है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में या आज की क्लास में होने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूं आपसे कि यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी पुराने जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है चाहे वो फेसबुक ग्रुप है। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखें क्या होगा। ये रहा। तो आज जो क्वेश्चन है हमारे वो बेईमान दुकानदार से संबंधित हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखते रहें। जितने भी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम बाटका या 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो बताइए उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। मतलब इतना बेईमान दुकानदार है, वस्तु को तो लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, कह रहा है जितने की लाया हूँ खरीद के उतने की बेच रहा हूँ, पर बाट में गड़बड़ कर दी। 1 किलोग्राम हमने चीज़ मांगी है तो उसकी जगह पर 800 ग्राम हमें सामान दिया है। हमसे पूछा है बताइए कि उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वह कितना होगा। बहुत आसान, देखिए 1 किलोग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम। आप कहेंगे बिल्कुल लिख दोगे। और 1 किलोग्राम की जगह सामान कितना देता है, आप कहेंगे 800 ग्राम। बस जी, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। हमसे कहा गया है बताइए कितने % का लाभ उसे हुआ। अच्छा एक बात बताओ, लाभ प्रतिशत के लिए कोई फार्मूला बताया है मैंने आपको? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बताया है। पहली क्लास में आपने बताया है कि लाभ प्रतिशत बराबर होगा दोनों का अंतर। तो दोनों में कितना अंतर, 200 का, और गुणा 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो कम वाली कौन सी, आप कहेंगे 800। आप देख रहे होंगे 200 चौक 800, 4 से 25 बार खत्म। आंसर कितना हो गया, 25%। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ना तो हमने ये देखना कि सीपी कौन सा है, ना हमने ये देखना एसपी कौन सा है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। ऐसे ही मजे मजे में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम और क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया, इसे आप देख लो करके। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वह कितने % होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी, उसका जो प्रॉफिट % है वह कितने % है। सबसे पहले 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम। भाई जब हमने उससे सामान मांगा है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह उसने हमें कितना सामान दिया है, आप कहेंगे जी 1 किलो की जगह देता है 950 ग्राम। पूछा है बताइए कितने % का लाभ हो गया, तो प्रॉफिट % बराबर क्या करना है, दोनों का अंतर। तो दोनों में अंतर कितना है, आप कहेंगे 50 का, और गुणा कितना 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, कम वाली कौन सी है, 950। अरे मत देखो मेरे भाई कौन सा क्रय मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य है, कितना है, हट जाइए। बस एक ही फार्मूला बताया ना मैंने आपको पहली क्लास में। भाई 5 एकम 5 हो गए, 5 से 19 बार खत्म हो गया। 100 को डिवाइड किया 19 से, 19 पंजे 95, बचा 5। 5 में भाग नहीं जाएगा 19 का। आंसर होता है हमारा 5 सही 5/19%। उम्मीद है कि अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे कर लेंगे, कर लोगे ना भैया। अब हमारा टाइप बदलने वाला है, मतलब इसी को और किस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब इसी में हमसे पूछ सकता है। ये आया भाई, जरूरी थोड़ी है सीधा ही पूछे कि 1 किलो की जगह पर यदि वो 800 ग्राम देता है तो कितने % लाभ कमाता है ना, उल्टा भी तो पूछ सकता है जैसे इसमें है।
कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? देखेंगे जी 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, तो करेंगे कैसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो कितना लाभ कमाया उसने। आप कहेंगे जी उसने लाभ कमाया 11.1/9% का। अब 11.1/9% की अगर हम फ्रैक्शन देखें तो 11.1/9% की फ्रैक्शन 1/9 हो जाएगी। इसका मतलब, और ये भी क्या है, देखिए अभी जो फ्रैक्शन बनाई है वो तो केवल 11.1/9% की बनाई है, लेकिन ये 11.1/9% है क्या? आप कहेंगे जी लाभ है। अगर लाभ है तो ऐड करके लिखना है, मतलब 1/9 की जगह अब ये 9 और 1 कितना होने वाला है? 10/9, और बस क्वेश्चन हमारा समाप्त। कैसे समाप्त हो जाएगा? हमसे कहा गया है 1 किलो के स्थान पर बताइए वह कितना सामान देता है, तो करना क्या है कि इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1 किलोग्राम में। अब हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ऊपर ग्राम बनाने के लिए क्या करना है, ऊपर नीचे 100 से गुणा हम लगा देंगे। जब हम 100 से गुणा लगाएंगे तो आप देखेंगे ना, ऊपर तो हो गया 1000 और नीचे कितना हो गया? 900। बस यही हमारा आंसर है कि 1000 ग्राम की जगह पर कितना सामान देता है? 900 ग्राम। एक दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरा तरीका होगा वह क्या होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये होगा, क्वेश्चन में इसको सभी को इरेज कर दें, ठीक है। हमसे पूछा है बताइए 1 किलो की जगह वह कितना सामान देता है, तो मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना 1 किलोग्राम की जगह पर जो सामान दिया गया होगा यहां लिखेंगे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। मैं ऐसा माने लेता हूं 1000 ग्राम की जगह पर सामान कितना दिया गया? x ग्राम सामान दिया। अब हमें बताना है कितने % का लाभ हुआ होगा। अब हमें पता है कि जी लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? भाई लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? आप कहेंगे दोनों का अंतर। तो दोनों में कितना अंतर बना? कम सामान दे रहा है ना, तो दोनों में अंतर कितना बना? आप कहेंगे जी दोनों में जो डिफरेंस हो गया वह कितना हो गया? 1000 - x का, और गुणा कितना? 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो कम वाली तो x रहेगी क्योंकि कम सामान दिया गया है। और इससे निकालते हैं हम कितने % का लाभ हुआ, जबकि ये तो हमें पता है लाभ कितना हुआ? 11,99 और 1 100/9%। आप देखेंगे कि 100 से 100 खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, तो यहाँ से आने वाला है 1x बराबर 9 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 9000 और -9x। 9x इधर आके प्लस हो जाएंगे तो 10x बराबर कितने के हो गया? 9000 के। एक जीरो से जीरो खत्म, और x बराबर कितने के? 900 के। तो ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है यदि तरीके आप परीक्षा में भूल चुके हो तो। बाकी आसान तरीका मैंने बता दिया है आपको पहले ही। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम है, देखें इसे किस प्रकार से बनाओगे आप। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना बाट प्रयोग करता है। अब सबसे पहले तो 6 सही 18/47% की हमें फ्रैक्शन बनानी है, तो 6 चौक 24 हो गए, 240, 6 सत्ते 42, 282, 282 में भी 18 आप ऐड करेंगे तो 300/47 हो गया। अब 300/47% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में तो 100 से भाग लगा देंगे, तो यहां से कितना आया? 3/47। तो या तो किसी भी संख्या का आप 300/47% निकाल लें या 3/47 में भाग निकाल लें, बात एक ही होने वाली है। अब हुआ क्या कि ये है क्या? आप कहेंगे जी ये तो प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट है तो आपको पता है ऐड करके लिखना पड़ेगा, जब जोड़ोगे तो 47 और 3 कितना हो जाएगा? 50/47 हो जाएगा। अब हमें पता है क्वेश्चन में पूछा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर बताओ कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है या फिर कितना सामान वह देता है। तो देखे ले, जितना बाट का प्रयोग करता है समझ लो उतना ही सामान दे रहा है। आप समझिए मेरी बात, दोनों का मतलब एक ही हो गया। अब हमने ऊपर नीचे करना क्या है कि 20 से गुणा लगा दो। 1000 बनाना है ना ऊपर, क्योंकि 1 किलोग्राम के बदले में हमने देना है 1000 ग्राम के बदले में हमने सामान देना है। तो 50 दूनी 100 मतलब 1000 हो गया, 47 दूनी 94 940 हो गया। तो 1 किलो की जगह पर 940 ग्राम सामान वह देता है। अरे आया समझ में आपको? ये बहुत आसान है यार, इसमें कुछ है भी नहीं, कितना तो आसान है। इसके बाद में आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन होगा ये। हाँ ये तो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार आप बढ़िया से इसको। मैं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है।
बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत हमसे पूछा है, बताइए कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ हुआ या फिर कितने परसेंट का उसे नुकसान हुआ। तो ये एक व्यापारी है और ये 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए थोक व्यापारी के पास में चला गया। अब आगे क्या हुआ कि थोक व्यापारी के पास में एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। मतलब अगर मैं सामान मांगूंगा उससे जाके कि भाई मुझे 1200 ग्राम सामान दे दे, तो 1200 ग्राम में उसने ऐसी गड़बड़ कर रखी है तराजू में कि 1000 ग्राम ही सामान आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1.2 किलोग्राम की जगह जो सामान आता है वो 1 किलो ही आता है। बात आई समझ में आपको? बिल्कुल समझ गए होगे। अब आगे क्या है, ठीक है जी, गड़बड़ तो उसने कर रखी है। अब छोटा वाला जो व्यापारी है उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है। अब जो छोटा व्यापारी है वो भी कलाकार है, उसने क्या काम किया कि उसने 25% रेट इंक्रीज कर दिया जितने का भी पीछे से लाया है खरीद के, और जो ग्राहक है उसको 5 किलो बेच दिया या 500 किलो बेच दिया, हम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1 किलो बेच दिया हो, क्योंकि लाभ परसेंट तो सेम आने वाला है। 1 किलो पे भी, 2 किलो पे भी, 500 किलो पे भी बराबर ही होगा। और व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ कितना होगा। भाई अगर रुपए में लाभ या हानि पूछी गई होती तो आंसर अलग अलग आएगा। 1 किलो पे अलग प्रॉफिट होगा, 2 किलो पे अलग, 3 पे अलग, 500 पे अलग, लेकिन लाभ परसेंट तो बराबर बैठेगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल बराबर बैठेगा। अब ध्यान दो, 500 किलो को तो आप छोड़ दो, आप ऐसा सोचो कि मैंने उससे जाके 1.2 किलोग्राम ही मांगी थी। जो भी सामान या चीनी जो भी चीज़ है, ये शायद सामान ही है, जो भी कुछ था, माल था। हमने उससे जाके कहा भाई हमें माल दे दो, कितना, 1.2 किलोग्राम। तो उसने हमें 1.2 किलोग्राम दिया, लेकिन 1.2 किलोग्राम की जगह हमें पता चला कि सामान हमें 1 किलोग्राम ही मिला है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो रेट था वो 1 रुपये पर केजी का रेट था माल का, ठीक है। 2 किलो ले रहे हो तो 2 रुपये, 3 किलो ले रहे हो तो 3 रुपये। मैंने मांगा था 1.2 किलो, तो 1.2 किलो के रेट कितना बना, आप कहेंगे जी 1.2 रुपया बना, लेकिन इसका नहीं, मुझे तो 1 ही किलो सामान मिला है, तो 1 किलो का जो रेट बैठा वो कितना बैठा, 1.2 रुपये। ये मैं दे के उसे और चला आया। मुझे क्या पता था 1 किलो सामान है, भाई मैं तो 1200 ग्राम के दे के आया हूँ 1200 पैसे उसे, या 1.2 किलोग्राम के 1.2 रुपये दे के चलाया। मुझे तो यही पता भैया 1 रुपये किलो का रेट चल रहा है, चलेंगे इसी के हिसाब से हमें बेचना है। अब घर आ गए, अब एक व्यक्ति आया मेरे पास में, बोला सर 1 किलो सामान दे दो। मैं बोला ले जा भाई 1 किलो सामान, कौन सी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल देंगे, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं 1 किलो की जगह उसे 1 ही किलो दे रहा हूँ पूरा का पूरा, लेकिन मैंने रेट इंक्रीज कर दिया है। मुझे पता है कि मैं पीछे वाले दुकानदार से, मतलब थोक विक्रेता से 1 रुपये प्रति किलो के भाव का लाया हूँ, तो पूरी ईमानदारी दिखाते हुए 25% मैंने रेट बढ़ा दिए। अगर मैंने 25% रेट बढ़ा दिए तो गुणा 5/4, अरे 125/100 इतने का बेच रहा हूँ, मतलब 5 एकम 5/4 रुपये की मैंने वो चीज़ बेची होगी। 5/4 का मतलब हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सवा रुपये की, 1.25 रुपये की मैंने बेच दी। अब देखो 1 किलो चीज़ मुझे कितने की पड़ी थी, 1 रुपये 20 पैसे की। अब 1 किलो चीज़ मैंने बेच कितने की दी, 1 रुपये 25 पैसे की। तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप कहेंगे जी प्रॉफिट हुआ। बस यही हमें निकालना है कि कितने % का लाभ हुआ। तो यदि कोई चीज़ हमने 1 रुपये 20 पैसे की खरीदी है और 1 रुपये 25 पैसे की यदि हमने वो बेच दी है, हमसे पूछा है बताइए कितने % का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लगाओ भैया पुराना फॉर्मूला, दोनों का अंतर और गुणा 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे देखें कितने % का आता है। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें, बिल्कुल ठीक है। और अब बताएंगे जी कितना, तो आप देखेंगे पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गई। यहां से देखेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया और 2 छिक्के 12 हो गया, ऊपर हो गया 5 पंजे 25 और नीचे हो गया 6 और 6 चौक 24 हो गया। 4 से स्टार्ट है कोई ऑप्शन, हाँ है, बिल्कुल ठीक है जी। आंसर हो गया 6 चौक 24 और 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42 कर दो, यही हमारा आंसर है। 4.17% का फायदा इस व्यापारी ने कमाया। आया समझ में? एक बार और देख लो रिपीट कर करके, 2-3 बार देखना चाहो तो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो खतरनाक टाइप वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है हमारा बेईमान व्यापारी से ही, सारे प्रकार के करा के चल रहा हूं। सबसे पहले सबसे आसान,
फिर अगर उल्टा टाइप दे दे तो वो कैसे करेंगे, फिर और कठिन वाला दे दे तो कैसे करेंगे, फिर टाइप बदल जाए, ये वाला आ जाए बाट से संबंधित तो कैसे करेंगे। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, बताइए उसका कुल लाभ जो है वह कितने % होगा। तो एक तो आप समझिए मेरी बात को, मतलब है कि एक तो उसने कसम खा रखी है कि 10% के लाभ पर तो उसे बेचनी है ही चाय, इसके बाद में बाट में और गड़बड़ की हुई है, कितनी 20% की बाट में गड़बड़ कर रखी है। तो पूछा है बताइए कुल कितने % का लाभ उसने कमा लिया। बिल्कुल बताएंगे जी कितने % का लाभ कमा लिया। तो कैसे बताऊं, बहुत सारे तरीके हैं, आप एक काम करो, एक तरीका तो ये है, ऐसे कर सकते हो कि हमें बताना है कितने % का उसे प्रॉफिट हो गया, तो यहां ऐसे लिखेंगे, भाई आप मुझे बताइए दुकानदार चाय कितने % लाभ पर बेचता है। आप कहेंगे जी 10% के लाभ पर बेचता है, बाट में कितनी गड़बड़ कर रखी है 20% की, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो और गुणा 100। बाट में कितनी गड़बड़ है 20% की, तो इसको 100 में से घटा के नीचे लिख दो 80, यही हमारा आंसर है। अरे 100 में से ऐसे लिख लो यार, नहीं समझ में आया तो आपको 80 कैसे लिख दिया, तो ऐसे लिख लो भाई 100 माइनस 20 कर लो, जितनी भी बाट में कमी है ना उसको नीचे घटा के लिख देंगे। जैसे 20% कम दे रहा है तो 100 माइनस 20 लिख दिया, बस यही हमारा उत्तर है। कितना हो गया 30 और गुणा कितना 100 और नीचे कितना हो गया 80 हो गया। भाई 20 चौक 80 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया और 2 दूनी 4, 2 से 15 बार खत्म, तो 15 पंजे 75/2 बराबर 37.5%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भैया, तो विकल्प नंबर सी ये सही उत्तर हुआ 37.5%। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा इसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो ये होगा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय बेचता है। 10% लाभ का मतलब हो गया कि अगर वह कोई चीज़ 1000 की लाया है खरीद के तो 1100 की बेचेगा। अरे बिल्कुल बेचेगा यार। और 20% कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब 1000 की जगह पर 800 ग्राम सामान दे रहा है। अब हमसे कह रहा है तो बताइए उसे कुल कितने % का लाभ हो गया। तो इन दोनों वैल्यू पे हम लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई और लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया, दोनों का अंतर। तो 11 और 8 में कितना अंतर बना 3 का, और गुणा कितना 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे। यहाँ से आप देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार खत्म हो गया और 25 से 75/2 बराबर कितना हो गया 37.5%। उम्मीद है समझ में आया होगा। अरे आ गया समझ में मेरे भाई? अगर नहीं आया हो, आप सोच रहे हो कि ना मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो उसी तरीके से बताओ पुराने वाले से, मतलब पिछले वाले जैसे क्वेश्चन किए हैं, तो चलो उससे बताते हैं। एक और तरीका बताता हूं, तीसरा तरीका ये होगा। अभी और भी तरीके मेरे पास में 5-6 तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा देख लो, तीन बहुत रहेंगे आपके लिए। एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय बेचता है, तो एक बात बताइए, एक प्रॉफिट तो उसका 100% कमा ही रहा है 10% का। 100 की चीज़ 110 में बेच रहा है, ये तो कसम खा ली उसने, 10% तो एक लाभ उसने कमा ही लिया। अब आगे कह रहा है वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है तो कितने % का लाभ कमाता होगा? बिल्कुल बता देंगे जी कितने % का लाभ कमाता होगा। अगर 20% कम तोल के प्रयोग करता है बाट का, तो 1000 ग्राम की जगह पर कितना सामान देता है? आप कहेंगे जी 800 ग्राम ही दे रहा है। तो फिर लाभ % कितना होता होगा उसका? आप कहेंगे दोनों का अंतर। तो दोनों में अंतर कितना बना 200 का, और गुणा छोटा भी कर सकते हैं आप, 800 10 और 8 पे भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। और गुणा 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, 200 चौके 800, 4 से 25 बार खत्म हो गया। तो यहाँ तक हमें पता चला कि यदि बाट में 20% की गड़बड़ है तो जो लाभ होगा वो 25% होगा। अब एक लाभ तो हमें पता है कि जी एक जो लाभ है वो तो हमें दे ही रखा है, कितना है? एक लाभ है 10% का, और जो दूसरा लाभ है वो भी हमें दे रखा है कि जी दूसरा वाला जो लाभ है वो कितना है, और वो है 25% का। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो x + y + x गुणा y/100 लगा देंगे। एक लाभ हो गया 10%, दूसरा लाभ हो गया 25%, तो जो कुल लाभ उसका हो गया वो बराबर देखे लेते हैं जी कितने % का हो गया। तो 10 + 25 + 10 गुणा 25 और बटे कितना 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई, तो 25 और 10 कितने हो गए 35 हो गया, और प्लस यहाँ से 25 एकम 25, 25 को 10 से भाग लगाया तो 2.5, और 35 और 2 कितना हो गया 37.5 हो गया जी। उम्मीद है अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको, या अब भी समझ में नहीं आया यार? अब तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद में ये जो टाइप है अब बदल गया, अब एक अलग टाइप आ गया हमारा। अब दूसरे क्वेश्चन आ गए, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि ए एक वस्तु को बी को
ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 2970 रुपए का मूल्य दिया हो तो बताइए ए ने उसे कितने में खरीदा था। मतलब यदि लास्ट वाले व्यक्ति डी ने खरीदा है उसे 2970 का, तो बताइए पहले वाले व्यक्ति ने उसे कितने में खरीदा था। बिल्कुल बताएंगे जी, पहला जो व्यक्ति है उसने इसे कितने का खरीदा होगा। तो करेंगे कैसे क्वेश्चन को हम, यहां देखें आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है भाई। ए ने एक वस्तु बी को बेच दी 20% के लाभ पर। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे 1/5 होती है। इसका मतलब यदि कोई चीज 5 की खरीदी गई होगी तो 6 की बेच दी होगी। अब बी ने सी को बेच दी 10% के फायदे पर, बी ने भी सी को बेच दी 10% फायदे पर। 10% की फ्रैक्शन कितनी, 1/10, इसका मतलब 10 की खरीद कर 11 की बेच दी। और जो सी है उसने भी ये चीज डी को बेच दी 12.5% के लाभ पर। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, इसका मतलब 8 की खरीद कर 9 की बेच दी। अब हमसे कहा गया यदि डी ने वह वस्तु 2970 की खरीदी तो बताइए ए ने उसे कितने में खरीदा था। अब हमने अनुपात समानुपात में पढ़ा था कि जब हमें कितनी भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और पहली और लास्ट की संख्या का अनुपात निकालना हो तो दिए गए अनुपात की सीधी सीधी गुणा लगा देंगे, या कुछ क्रॉस में कटता है तो उसे काट भी लेंगे। जैसे कि 2 चौके 8 और 2 तिया 6, इनकी गुणा लगाओ भैया, तो 5 चौक 20 और 20 धाम कितना हो गया 200। यहां से हम देखेंगे तो 11 इति 33 और 33 निम्मा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और सॉरी 11 इति 33 हो गया ना, और 33 निम्मा देखो कितने हो गए, 9 तिया 27 का 7 2 थे, अच्छा 9 तिया 27 तो 29, 297 हो गया ना। अब हमें समझ में आ गया कि जी ए और डी दोनों के द्वारा इस चीज को खरीदे गए मूल्यों का जो अनुपात है वो 200 और 200 अनुपात 297 बना। जबकि इनमें से एक व्यक्ति का हमें पता है कि एक व्यक्ति डी ने कितने की खरीदी, तो भैया डी ने तो 2970 की खरीदी। इसका मतलब डी का जो यूनिट या डी का जो अनुपात आ रहा है 297, ये बराबर कितने के है 2970 रुपए के। तो जल्दी बताइए एक यूनिट बराबर कितने के, आप कहेंगे 10 के, और जब एक यूनिट बराबर है 10 के तो 200 यूनिट बराबर कितने के, आप कहेंगे 2000 के। बस यही हमारा आंसर है। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर ए। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। इसमें क्या है कि ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो बताइए ए ने वह कितने में खरीदा था। आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, या फिर मैं 2 तरीके बता दूंगा। पहले तो एक तो यही हो गया कि ए ने बी को बेच दिया 10% के लाभ पर, तो 10 का खरीद के 11 का बेच दिया। बी ने कितने का बेच दिया, वो अगले व्यक्ति सी को 30% लाभ पर, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी 3/10, तो ये कितने का 10 का खरीद के 13 का बेच दिया। अब हमें निकालना किस किस का है, ए का और सी का, दोनों के क्रय मूल्यों में कितना अनुपात रहा होगा। तो आप कहेंगे जी 10 धाम 100 हो गया, और 13 एकम 13 एकम 13 और 1 14 143 हो गया। जबकि हमें पता है कि सी ने कितने का खरीदा 2860 का, इसका मतलब 143 यूनिट भी बराबर कितने के 2860 के। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितने के, आप कहेंगे 143 दूनी 286 मतलब 20 के। जब 1 यूनिट बराबर 20 के तो 100 यूनिट बराबर कितने के, तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2000 के। ये हमारा आंसर हो गया। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना था, उसका भी 2000 था। अच्छा दोनों का सेम आंसर है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा और बताता हूं मैं आपको दूसरा क्या होगा। वो पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हम कर सकते हैं ऐसे, और इसे तो हम कर ही लेंगे। खाली तरीका मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा कि आप अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। भाई ए ने बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 30% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो बताइए ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो यहां बताते हैं ए ने वो कितने का खरीदा होगा। आप एक बात बताओ, ए से लेकर और बी से लेकर सी हर आदमी लाभ कमाता जा रहा है। बीच में जब भी बेच रहा है प्रॉफिट पे बेच रहा है, हर व्यक्ति लाभ कमाता जा रहा है। यदि लास्ट वाले आदमी ने कोई चीज 2860 की खरीदी है तो पहले वाले ने कितने की खरीदी होगी, 2860 से ज्यादा की या कम की, आप कहेंगे कम की। पता है ना कितने की, कम की, कम की। आप बताओ पहला वाला लाभ कितना है 10%। 10% लाभ को लिखते हैं हम 110/100। अरे प्रॉफिट परसेंट है तो उसको 100 में ऐड करके लिखते हैं, प्रतिशत हानि है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। अब 10% लाभ का मतलब कितना हो गया 110/100, लेकिन हमें आंसर कितना चाहिए, कम के लिए कम संख्या ऊपर 100/110।
दूसरा लाभ कितना है 30% गुणा 130/100 लिखेंगे इसको हम, लेकिन हमें तो आंसर कम चाहिए, तो कम के लिए कम संख्या ऊपर 100/130, तो ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। एक ही बात है, 2 जीरो से 100 खत्म हो गया, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, जीरो हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, और 100 को 20 से गुणा करोगे तो आंसर कितना हो गया 2000 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ये थोड़ा सा अलग हो गया इनसे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना होगा कि ए ने बी को 4800 रुपये में घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। ए को खुद हानि हो गई 4800 रुपये में बेचकर, और बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो बताइए बी को कितना लाभ होगा। अभी देखेंगे जी बी का जो लाभ होगा वह कितना होगा। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, ए ने एक घोड़ा बेचा कितने का है। आप कहेंगे जी ए ने जो घोड़ा बेचा है वो 4800 रुपये का बेचा, और हुआ क्या उसे, तो उसे 20% की हानि हो गई। यदि 20% की हानि हो गई, 4800 रुपये का घोड़ा बेचने से 20% की हानि होती है। 20% हानि को कितना लिखते हैं 80/100। अब आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि कोई चीज़ 4800 की बेची जा रही है और 20% का नुकसान हुआ है, तो एक खुद कितने की लाया होगा इसे खरीद के, इससे ज़्यादा की या कम की। आप कहेंगे जी 4800 से ज़्यादा की लाया होगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या ऊपर 100/80। आप यहाँ देखेंगे तो 8 छिंग 48 हो गया। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ए ने ये चीज़ या ए ने ये वस्तु 6000 की खुद खरीद के लाया। 6000 की लाया खरीद के, आगे 4800 की बेची है तो हानि तो होती। अब आगे क्या हुआ, अब आ गया बी का नंबर। तो बी को तो भैया उतने की पड़ी जितने की इसने बेची है 4800 की बी को। अब बी ने उसे सी को बेच दिया इतनी कीमत पर कि ए को 15% का फायदा हो जाए। अब बी ने सी को बेच दिया तो सी ने, देखो सी ने कितने की खरीदी होगी भाई, बी ने कितने का बेचा, इतने का बेचा कि ए को 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो भैया ए का सीपी तो 6000 है, और इस पर भी अगर हमें 15% का प्रॉफिट कमाना है तो गुणा 115/100 इतने की बेचनी पड़ेगी। देखें कितने की, तो 6 पंजे 30, 11 छक्के 66 और 3 69, 6900 की बेचनी पड़ेगी। भाई 6900 रुपये की बेचनी पड़ेगी। हमसे कह रहा है बी को बताओ कितना लाभ हुआ। तो भाई बी ने तो 4800 की खरीदी थी और बिकी कितने की 6900 की। तो प्रॉफिट परसेंट नहीं, केवल लाभ पूछा है हमसे कितना कमा लिया। तो 100 रुपये तो एक आ गए, और 2001 मतलब 2100 रुपये का प्रॉफिट इसने कमा लिया। अरे 6900 में से 4800 को घटाया यार, 2100 रुपये का प्रॉफिट हो गया बी को। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, चीज़ें समझ में आ रही होंगी एकदम बढ़िया से। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हमने किए हैं। इसके बाद में आज की जो क्लास है हमारी, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हमने किए हैं, और आज की जो क्लास है हमारी अब वो इतनी ही रहने देते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है।